अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिज़िक्स। आज हमारा पहला लेक्चर है क्लास 9th का इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारा पहला चैप्टर है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम फिज़िकली मेजर कर सकें, यानी कि खुद मेजर कर सकें, यानी कि उनको खुद पैमाइश कर सकें। जैसे कि हम अपनी उम्र को देखते हैं कि हमारी उम्र कितनी है, या फिर हम देखते हैं कि ये इतना दिन गुजर गए हैं, इतने महीने गुजर गए हैं, या फिर इतने साल गुजर गए हैं, यानी कि ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में आता है। आगे है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स से मुराद है पैमाइश लेना। पैमाइश लेना यानी कि जो हम लेते हैं पैमाइश के इतने दिन गुजर गए हैं, वो हमारी क्या चीज़ आ गई है, मेजरमेंट्स आ गए हैं। इतने लम्हे गुजर गए हैं या इतना सेकंड्स गुजर गए हैं, ये हमारी क्या आ गई हैं, मेजरमेंट्स हैं। हम हमारा जो इस फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स जो चैप्टर है हमारे पास, इसका जो पहला टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, यानी कि हम फिजिक्स की जो डील्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर के अंदर जो है वो हमारे पास है साइंस। साइंस क्या चीज़ होती है हमारे पास, यानी कि साइंस हमारे पास ये बताती है प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट नेचुरल वर्ल्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि साइंस क्या चीज़ है, साइंस हमें ये बताती है कि हम क्या जो नेचुरल वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, जो जानदार हैं, बेजान चीज़ें हैं, उसके बारे में जो हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। जैसे कि हम चलते हैं, जानवर ज़िंदा हैं, ये कैसे ज़िंदा है, या मर जाते हैं, इसके बाद ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये चीज़ चलती है, ये दुनिया कैसे वर्क कर रही है, इस चीज़ के बारे में हम जब गौर व फिक्र करते हैं और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन कहलाती है। और जब हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, उसके नतीजे निकालते हैं, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन कहलाती है। तो ये हमारे पास साइंस होगी है कि हमारे पास है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का अमल अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड जो दुनिया के मुताबिक है, थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली साइंस जो है हमारे पास वो हमें ये बताती है कि ज़िंदगी में हमारे पास जो नेचुरल वर्ल्ड है उसमें क्या क्या अमल हो रहे हैं, यानी कि कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें इस दुनिया से गायब हो रही हैं और क्या क्या हो चुका है, इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, उसके अलावा इंसान जो हैं पैदा कैसे हो रहे हैं, इसके अलावा इंसान जो मरता है उसका क्या प्रोसेस होता है, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि हम अपनी फ़िज़िकल मेजरमेंट्स लेते हैं कि ये हमारे पास हमने कितना, जैसे कि हमने चल लिया है तो हम बताते हैं कि हमने इतने कदम चल लिए हैं, या फिर हम आज के दौर के मुताबिक बताते हैं कि हमने इतने मीटर या इतने किलोमीटर हमने सफ़र तय किया है। आगे आ जाएं कि ब्रांचेस ऑफ साइंसेस हमारे पास है, यानी कि साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं। साइंस की दरअसल दो मेन ब्रांचेस हैं। एक है बायोलॉजिकल साइंसेस, यानी कि ये किसके लिए होती है, लिविंग थिंग्स के लिए होती हैं। लिविंग थिंग्स मीन्स कि वो चीज़ें जो सांस ले रही हैं, ये जो हरकत में हैं, और सांस ले रही हैं। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हरकत में होती हैं लेकिन सांस नहीं लेती, जैसे कि हवा जो है हमारे पास क्या है, हरकत में है लेकिन वो सांस नहीं ले रही है। ज़मीन जो है हमारे पास हरकत में है, सांस नहीं ले रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पानी जो है हरकत में है लेकिन सांस नहीं ले रहा है। तो ये जो चीज़ें हो जाएंगी ये नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएंगी। वो चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास किसमें, फिजिकल साइंसेस में, नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में जानने की कोशिश करना या उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल साइंसेस से आ जाती है हमारे पास। और ऐसी चीज़ें यानी कि जो जानदार ना हो, बेजान चीज़ें हों, उनके बारे में जानना, उनके बारे में ऑब्जर्वेशन करना, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, वो हमारे पास कहलाती है फिजिकल साइंसेज आ जाती है हमारे पास। आगे फिजिकल साइंसेज की भी ब्रांचेज हैं हमारे पास। फिजिकल साइंसेज की पहली ब्रांच हमारे पास यहाँ पे आ गई है, फिजिक्स आ गई है हमारे पास, फिर केमिस्ट्री आ गई है, फिर एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, इस तरह बहुत सारी और भी ब्रांचेज इसकी आ जाती हैं फिजिकल साइंसेज में। हम अब सबसे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास
फिजिक्स है। अगर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगी हमारे पास, लेकिन हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं, इसलिए हम जस्ट फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिक्स क्या चीज़ होती है। जी आगे है हमारे पास फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की वो ब्रांच, वो शाख कंसर्न विद मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशन, यानी कि जो हम साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मादे के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उनके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया कि एक हमने बाइक मोटरसाइकिल ले ली है, ले ली है, वो क्या, जो मोटरसाइकिल है वो क्या चीज़ है, एक मैटर है, उसको हमने बना लिया है, इसके अंदर इंजन भी रख दिया है, सीट भी रख दी है, टंकी भी रख दी है, हैंडल भी है हमारे पास, टायर्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है, वो चीज़ हमारे पास क्या आ गई है, ये मैटर है। अब उसने चलना कैसे है, उसके लिए हमारे पास किसकी ज़रूरत होती है, पेट्रोल की ज़रूरत होती है हमारे पास। वो पेट्रोल क्या मुहैया करता है, हमें एनर्जी मुहैया करता है, यानी कि ये मैटर हो गया और उस एनर्जी हो गई, इसके जो रिलेशन आ गया आपस में, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये फिजिक्स कहलाता है। आगे आ जाए, हमारे पास है इसकी मेजर एप्लीकेशन एरियाज ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, इसकी कितनी, ये वैसे तो ये बहुत ही वसी है इसकी एप्लीकेशंस, लेकिन हमने जो सिर्फ रखी हैं, जो चूज़ की हैं मेन वो हमारे पास है 6 हैं हमारे पास। कौन कौन सी हैं, यानी कि इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मूवमेंट। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, और मूवमेंट यानी कि हरकत करती हैं, ये आ जाती है हमारे पास मैकेनिकल फिजिक्स में, इसमें आ जाती है। आगे आ जाती है हमारे पास इन द फील्ड ऑफ एविएशन एंड स्पेस साइंसेस। एविएशन यानी कि जो हमारे पास जहाज़ उड़ते हैं, चलते हैं, और जो स्पेस साइंसेस है, जो हमारे पास रॉकेट जो हैं वो स्पेस में जाते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेस, हम इसको हम टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास आज जदीद टेक्नोलॉजी है, और जो जदीद से जदीद होता जा रहा है वर्क, और उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और इसके बारे में कंप्यूटर साइंसेज में भी हम इसको डिस्कस करते हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंसेज भी किसकी ब्रांच है हमारे पास, एक फिजिक्स की ही ब्रांच है हमारे पास। आगे है हमारे पास है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। अब फील्ड ऑफ एनर्जी में हम कैसे इसको डिस्कस करते हैं, फील्ड ऑफ एनर्जी में हम इस तरह इसको डिस्कस करते हैं कि जो हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं घरों में, जो हमारे पास बिजली आ रही है एनर्जी की फॉर्म में, हमारे पास ये क्या है, किस्म की एनर्जी है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल्स फ़ोन्स को एनर्जी देते हैं, इसके अलावा हमारे पास है हम अपनी कार्स को एनर्जी देते हैं, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसको एनर्जी को हासिल करते हैं, उसके बारे में हम ये भी हमारे पास एक फ़िज़िक्स की ही एप्लीकेशन आ जाती है। आगे आ जाएँ इन द फील्ड ऑफ मेडिसन्स। अब हम मेडिसन्स के बारे में कैसे डिस्कस करते हैं, तो हम मेडिसन के बारे में इस तरह डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि फिजिक्स की ब्रांच है। जैसे कि कोबाल्ट 60 है जो हमारे पास, वो हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह बहुत सारी और मेडिसिन है, जैसे कि हम मेडिसिन की फील्ड में आ जाएँ कि बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, अपने थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इन कम्युनिकेशंस, अब ये हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब है जो हम आपस में राबते रखते हैं, जैसे कि पहले जैसे लोग रखते थे आपस में, कैसे रखते थे, खतों किताबत के ज़रिए राबते रखते थे, लेकिन अब जो राबते रखते हैं अब हम कैसे रखते हैं कि अब हमारे पास आ गया है मोबाइल फ़ोन्स। अब मोबाइल फ़ोन जो हमारे पास आगे, पहले फ़ोन्स आते थे हमारे पास, वो भी एक फिजिक्स की ही एप्लीकेशन थी। टेलीफोन जो है हमारे पास वायर्स के साथ कनेक्टेड होते थे। अब जो आ गए हैं हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, जिसमें से हमारे पास वायर ख़त्म हो गई है और वायरलेस हो गए हैं हमारे पास, तो वो भी हमारे पास क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। अच्छा, अब ये तो सारी हमारी आ गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं, इसकी फ़ायदे आ गए हैं जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हर एक चीज़ के फ़वाइद भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। इसी तरह हमने इसके नुकसानात लिखे हैं। जो मेन इसका नुकसान है हमने जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर, वो ये है हमारे पास कि हमारे पास इन चीज़ों को इस्तेमाल जब करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी पोल्यूशन हो जाती है, जिस वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे अर्थ का जो है ज़मीन का वो एटमॉस्फेयर
चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से। और दूसरा जो है हमने क्या कर लिया है, वेपन्स बना लिए हैं, बहुत डेडली वेपन्स बना लिए हैं अपने, यानी कि इंसान ने अपने मरने का सामान खुद ही तैयार कर लिया है। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं हमारे पास, बहुत सारे कंट्रीज़ के पास हैं, और अब जदीद से जदीद हथियार अब बनते जा रहे हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ जंग लड़ सकें। ये भी हमारे पास एक इसके डीमेरिट्स में आता है। तो ये था हमारे पास इस फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें हमने क्या पढ़ाया आज, हमने साइंस के बारे में डिस्कस किया है, साइंस की ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया है, उसके बाद फिज़िक्स की मेजर एप्लीकेशंस की हैं, और हमने इसके डीमेरिट्स पढ़े हैं। अब उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब अल्लाह हाफिज़।